एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां समृद्धि थी, संस्कृति थी और स्वाभिमान था। लेकिन फिर दूर समुद्रों के पार से आए कुछ अजनबी व्यापार के बहाने साजिशों के इरादे से उन्होंने व्यापार किया, मित्रता की और फिर प्लासी में विश्वासघात किया, बक्सर में विजय पाई और धीरे धीरे पूरे भारत पे अपना शासन स्थापित कर लिया। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। उठे वीर, लड़ी रानियां और गूंजा स्वराज का नारा। यह कहानी है संघर्ष की, बलिदान की और अंततः आजादी की। जानिए कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने एक महान सभ्यता को गुलाम बना लिया और कैसे उस सभ्यता ने अपनी आजादी वापस पाई। कैसे अंग्रेजों ने भारत को जीता। एक अद्भुत और दर्दनाक कहानी। जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक। कल्पना कीजिए 17वीं सदी का भारत। धरती पर स्वर्ग जैसा सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश भारत। हर तरफ समृद्धि थी, व्यापार था, संस्कृति थी और सबसे बड़ी बात अपनेपन का गर्व था। लेकिन फिर दूसरे दूर समुद्रों के पास से कुछ अजनबी आए, छोटे छोटे जहाजों में सवार। उनके पास बंदूकें थी, तोपें थी और एक भूख थी दुनिया पर राज करने की भूख। यह थे अंग्रेज। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को व्यापार करने की इजाजत दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम से तो व्यापारी की कंपनी थी, लेकिन असल में ये थे व्यापार की आड़ में सत्ता के भूखे सैनिक। शुरुआत व्यापार से शुरू हुई। चाय, मसाले, रेशम, कपास सब कुछ खरीदने आए थे। इन्हें भारत में पहला व्यापारिक ठिकाना मिला सूरत में। धीरे धीरे इन्होंने बंबई, मद्रास, कलकत्ता में भी अपने किले बना लिए। लेकिन भारत तब एकजुट नहीं थी। मुगल साम्राज्य का सूर्य ढल रहा था। छोटे मोटे राज्यों में बटा भारत, राजा राजाओं के बीच संघर्ष, आपसी ईर्ष्या, और यही थी अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, अंग्रेजों का सबसे बड़ा मंत्र था। उन्होंने मित्रता का मुखौटा पहना, फिर षड्यंत्र रचे, फिर धीरे धीरे अपनों को ही एक दूसरे से लड़वाया। 1757 आया वो पल जिसने भारत का भाग्य बदल दिया। बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बहादुर था, लेकिन उसके सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी कर दी। रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में अंग्रेजों ने एक छोटी सी सेना से भारत का सबसे समृद्ध इलाका छीन लिया। यहीं से शुरू हुई अंग्रेजी की हुकूमत की असली कहानी। सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी कब्जा कर लिया और फिर धीरे धीरे युद्ध, साजिश और संधियों के जरिए पूरे उत्तर भारत पर छा गए। उनकी रणनीति बड़ी चतुर थी। जहां जरूरत पड़ी दोस्ती दिखाई, जहां मौका मिला पीठ में छुरा घोंपा। सन 1799 में टीपू सुल्तान शेर मैसूर, जो अंग्रेजों के सामने डटकर खड़ा रहा, लेकिन धोखे से मार डाला। 1818 में मराठाओं की हार हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। 1849 में सिख साम्राज्य भी गिर पड़ा। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब पूरा भारत धीरे धीरे अंग्रेजों की मुट्ठी में समा रहा था, कभी तलवार के दम पे, कभी कलम के दम पे और कभी धोखे के दम पे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1857 में भड़क उठी चिंगारी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। सिपाही उठ खड़े हुए। बहराम से लेकर झांसी, कानपुर से लेकर दिल्ली तक बगावत की आग फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, अंग्रेजों से लड़ी जैसे कोई दुर्गा अवतार हो। नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल नायकों ने इतिहास रच दिया। लेकिन अंग्रेजों के पास थी बेहतर तकनीक, बेहतर हथियार। 1858 तक क्रांति कुचल दी गई थी। हजारों देशभक्तों को पेड़ों पर फांसी दी गई, गांवों को जला दिया गया। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। क्वीन विक्टोरिया का फरमान आया, अब भारत ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है। 1858 से 1947 तक भारत बना एक गुलाम राष्ट्र। कभी अंग्रेजी नीतियों ने किसानों को भूखा मारा, कभी जबरदस्ती करों से जनता को तोड़ा, कभी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई। अंग्रेजों ने रेलवे, टेलीग्राम और कानून व्यवस्था बनाई, लेकिन सब कुछ अपने व्यापार और सत्ता को मजबूत करने के लिए। लेकिन भारत कभी पूरी तरह टूटा नहीं। 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने लगे। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन हुई
1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, निर्दोषों का खून बहाया गया, पूरा भारत कांप उठा। महात्मा गांधी का अवतरण हुआ, सत्याग्रह, अहिंसा और स्वराज का मंत्र लेकर, जिन्होंने 1990 में नमक सत्याग्रह किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। अंग्रेज अब थक चुके थे, दूसरे युद्ध में उनकी कमर तोड़ दी थी। भारत के लोग अब आजादी के लिए मरने को तैयार थे। 15 अगस्त 1947 आखिर वो दिन आ ही गया जब तिरंगा लहराया गया, भारत आजाद हो गया। लेकिन पीछे छूट गई लाखों लाशें, फूट पड़ा देश का बंटवारा भारत और पाकिस्तान। और आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें उन 200 सालों की पीड़ा को याद रखना चाहिए, क्योंकि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। यह लहू से लिखी गई कहानी है। ये कहानी है भारत की, संघर्ष की, बलिदान की और अंततः विजय की।